नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लर्निंग गुड। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के बारे में। ये जीएस पेपर 2 पेपर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 अगस्त को लोकसभा ने इस डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को पास किया है। राज्यसभा में अभी इसको पास करना बाकी है एंड एंड ऑफ द डिस्कशन आपको पता चल जाएगा कि ये जो अभी राज्यसभा में पास नहीं हुआ है तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे देश के लिए कि ये जो बिल है इस पर और ज़्यादा डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए। अब ये जो बिल है ये एक फ्रेश बिल है, राइट, लेटेस्ट बिल है। 2022 का जो वर्जन है तो उसमें जो सजेशंस लिए गए थे स्टेक होल्डर से, जब भी कोई बिल होता है खास करके इस प्रकार का बिल, तो सरकार क्या करती है, उस बिल को पब्लिक डोमेन में रखती है ताकि मैं आप हम सब जो हैं वो उस पर कमेंट कर सके। तो इंडस्ट्री के लोग, फिर दूसरे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं एक्सेट्रा, तो ये ओपन था 2022 वाला जो वर्जन था। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने अपने अपने सजेशंस जो हैं वो सरकार को दिए थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड बिल है ये, राइट। और अभी यही पता चलता है कि या फिर जहां तक मेरी समझ है, राइट, एज फार एज आई नो, सरकार ने सारे अच्छे अच्छे सजेशंस जो हैं इनको इनकॉर्पोरेट किए हैं, यानी कि इन सारी चीज़ों को इस बिल में ऐड कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया कि एज पर योर नॉलेज या फिर जहां तक आपकी समझ है, क्यों, राइट, आप टू द पॉइंट या फिर स्पेसिफिक क्यों बात नहीं कर रहे। द रीजन इज, डियर फ्रेंड्स, अभी इस बिल पर थोड़ी क्लैरिटी की कमी है, राइट। जो कंसल्टेशन प्रोसेस होनी चाहिए वो कंसल्टेशन प्रोसेस उतनी ज़्यादा लोकसभा में नहीं हुई है एंड होपफुली राज्यसभा में अगर थरो कंसल्टेशन होगा तो फिर हमें इसके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो जानने को मिलेगी, ठीक है। तो दैट्स द रीजन आई यूज्ड दोज वर्ड्स। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिए, डेटा प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, मैं आप हम सब जो हैं ये डेटा प्रिंसिपल है। ये इंडिविजुअल की बात है, जिसका पर्सनल डेटा यूज होगा तो उसको कहते हैं डेटा प्रिंसिपल। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो यूजर्स जो हैं आप उनको कह सकते हैं डेटा प्रिंसिपल। और डेटा फिड्यूशियरी जो हैं दैट इज द कंपनीज। लेट्स से सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या फिर सोशल मीडिया कंपनी हैं, राइट, जो हमारा डेटा प्रोसेस करेंगे तो ये हो जाएगी डेटा फिड्यूशियरी। तो डेटा प्रिंसिपल यानी कि हम यूजर्स, डेटा फिड्यूशियरीज यानी कि कंपनीज, ठीक है। अब इस बिल की मेन हाईलाइट को समझ लीजिए, पे अटेंशन हियर। यहां पर मैं ये चीज पढ़ने वाला हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। मेन हाईलाइट ये है कि पर्सनल डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल, द डेटा प्रिंसिपल, जो हमारा पर्सनल डेटा है ना, दैट इज द डेटा प्रिंसिपल जो है उनका डेटा, यानी कि हमारा डेटा जो है, मे बी प्रोसेस्ड बाय एन एंटिटी और ए पर्सन, द डेटा फिड्यूशियरी, फॉर a lawful purpose only after the consent of the data principal or for certain legitimate users, right। हमारा डेटा जो है वो प्रोसेस किया जा सकता है बाय डेटा फिड्यूशियरी, लेकिन उसके लिए कंसेंट लेना यानी कि हमारा अप्रूवल लेना, हमारा यस लेना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर दिस न्यू बिल, राइट। दिस इज पॉइंट नंबर 1। ये चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दूसरी चीज, फॉर सर्टेन लेजिटिमेट यूजर्स, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, situation where such data may be processed without obtaining the data principal's consent, such as by government agencies for providing licenses, welfare benefits, permits and services। कुछ ऐसी चीजें हैं जो legitimate uses यहां पर लिखा गया है ना, for certain legitimate uses, तो उसमें ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें सरकार जो है वो हमसे परमिशन नहीं लेगी, राइट। डेटा प्रिंसिपल का कंसेंट जो है वो नहीं लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइसेंसेस के लिए, वेलफेयर बेनिफिट्स, परमिट, सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अगर सरकार को डेटा लेना पड़े, थोड़ा बहुत हमारा पर्सनल डेटा या फिर जीपीएस वाला डेटा, राइट, तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो एक आप कह सकते हैं मासेस के भलाई के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो सरकार कर सकती है या फिर एंटिटीज जो है वो कर सकती हैं। ऑब्लिगेशन है इसमें। ऑब्लिगेशन ये है इन द सेंस कि ये बिल में ही ऑब्लिगेशन है, राइट। ये लेजिटिमेट यूज की बात नहीं है, इन जनरल एक ऑब्लिगेशन है कि अगर हमारा पर्सनल डेटा जो है उसका ब्रीच हो जाता है, वो लीक हो जाता है, तो जो डेटा फिड्यूशियरी है, जो प्रोसेसिंग कंपनी है, उसको, मुझे, आपको, यानी कि डेटा प्रिंसिपल को और इसके साथ साथ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ये दो एंटिटीज को, डेटा प्रिंसिपल और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड यानी कि डीपीबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। डीपीबी क्या है? डीपीबी जो है ये सरकार एस्टैब्लिश करने वाली है और इसका मेन काम जो होगा वो ये होगा कि ये जो बिल है उसमें जो बातें लिखी गई हैं या फिर जो क्लॉजेस हैं
तो इसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको कंपनीज जो है वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज़ का देखने का काम जो है वो ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड करने वाला है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इश्यू है इसमें वो ये है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर हमारा डेटा शेयर किया जाता है तो फिर हमें इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, राइट। इस पर थरो डिस्कशन होनी चाहिए और इसमें कुछ चेंजेस जो है वो होपफुली हो सकते हैं, राइट। दूसरी जो एक चीज़ है जो थोड़ा चिंता का विषय है वो यह है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके पास बहुत सारे एग्जेम्पशंस, यानी कि उनको एक फ्री हैंड आप समझ लीजिए कि दिया गया है कि वो हमारा डेटा जो है वो मीन्स यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ नॉट गुड, राइट। क्योंकि 2018 की जो श्री कृष्णा कमिटी थी, ड्राफ्ट बिल जिसने बनाया था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए, यानी कि देश की सुरक्षा की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में सरकारी जो एजेंसीज हैं वो डेटा प्रिंसिपल का डेटा जो है, मेरा आपका डेटा जो है वो विदाउट कंसेंट एक्सेस कर सकती है। लेकिन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात आती है तब ही, राइट। और इसमें यह भी बात बताई थी, इस कमिटी ने यह भी कहा था कि इसके लिए एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और एक जुडिशियल अप्रूवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नॉन कंसेंशुअल एक्सेस, किसी व्यक्ति का पर्सनल डेटा आप डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर आपको या तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी का परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर जुडिशियल अप्रूवल आपको चाहिए, राइट। आप ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि सरकारी कंपनीज जो है वो हम सबका डेटा जो है वो एक्सेस कर सके। तो 2023 वाला ये जो वर्जन है ना, तो इसमें मास सर्वेलेंस के चांसेस होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। सरकार जो है वो हमारे ऊपर इजीली नज़र रख सकती है। दूसरी एक चीज़ है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज कॉल्ड पर्पस लिमिटेशन। द बिल ऑल्सो डज अवे विथ दिस पर्पस लिमिटेशन यूजिंग द डेटा ओनली फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस, राइट। ये जो एक पर्पस लिमिटेशन था, तो ये चीज़ जो है वो सरकार ने हटा दी है कि कोई स्पेसिफिक कारण के लिए आप या फिर किसी स्पेसिफिक रीज़न या फिर पर्पस के लिए आप डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो सरकार ने हटा दी है, राइट। दूसरा जो रेड फ्लैग है वो ये है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट, तो उसका भी पावर जो है वो, जब सरकारी कंपनीज डेटा का पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज़ करेगी तो फिर आप आरटीआई के माध्यम से भी नहीं जान पाएंगे। तो ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो चुके हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो ए रेड फ्लैग। रही बात डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, तो ये भी कमज़ोर है, राइट। कमज़ोर इसलिए है क्योंकि इनका जो मेन काम होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का वो एडजुडिकेटरी होगा, ये रेगुलेटरी पावर नहीं होगा, नंबर 1, राइट। दूसरी चीज़ कि जो मेंबर्स हैं डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो अगेन जो सरकार के आदमी हैं या फिर जो रूलिंग पार्टी से नज़दीक जो ऑफिसर्स हैं, तो उनको ही यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, विच वी नो दिस इज हाउ इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीज़ जो है ये किसी इंस्टीट्यूशन को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसमें कुछ ऐसे ही लोग मेंबर्स बनाया जाए और फिर जो रूलिंग पार्टी हैं, ये रूलिंग पार्टी जो लोगों का डेटा है इसका इस्तेमाल, इसका एनालिसिस जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए करे कि लोगों का मूड जो है वो क्या है, लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स, क्योंकि डेटा जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसका इतने हद तक एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको एक व्यक्ति की पसंद नापसंद सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो फ्यूचर में इस प्रकार का इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो क्लियरली वीकर है। तो ये सारी खामियां जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सरकार की निंदा करने के लिए है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि राज्यसभा में ये सारी चीज़ों को आयन आउट किया जा सकता है, ये सारे फ्लॉज जो हैं उनको हटाया जा सकता है और ये जो बिल हैं इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अप टू डेट बनाया जा सकता है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।